मेरे आराध्य देव परम पूज्य सदगुरुदेव जी, परम आदरणीय साध्वी बहने, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं। संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, सज्जन और दुर्जन, और दोनों के जीवन में अंतर होता है। सज्जन इस संसार में रहते हैं तो लोगों को हंसा करके खुद हंसते हैं और लोगों को हंसाते हैं, और दुर्जन इस संसार में रहते हैं तो लोगों को रुला करके खुद रोते हैं और दूसरों को रुलाते हैं। दोनों के जीवन में अंतर होता है। सज्जन हंसा करके जीता है और दुर्जन रुला करके जीता है। दोनों इस संसार से जाते हैं, सज्जन भी जाते हैं और दुर्जन भी जाते हैं। जब सज्जन इस संसार से जाते हैं तो उनकी यादों में लोग रोते हैं, और दुर्जन इस संसार से जाते हैं तो उनको याद करके लोग हंसते हैं। और इसका कारण व्यक्तिगत कर्म है। अगर मनुष्य अच्छा कर्म करता है, अच्छा व्यवहार बनाता है, अच्छा स्वभाव बनाता है, तो उसके स्वभाव से, उनके कर्म से लोग हंसते हैं, क्योंकि लोगों को उनके स्वभाव से, उनके कर्म से सुख मिलता है। और दुर्जन इस संसार में रहते हैं तो उनकी दुष्टता के कारण लोगों को दुख होता है, लोगों को कष्ट होता है, तकलीफें होती है, और इसी कारण दुष्ट के स्वभाव से लोग दुखी होते हैं। एक लड़की 18 साल की थी। उनके माता पिता उनके स्वभाव से बहुत खुश रहते थे, क्योंकि उनका व्यवहार ही ऐसा था, उनका कर्म ही ऐसा था कि उनके व्यवहार को देख करके सब लोग प्रभावित होते थे। गांव के लोग कहते थे, इसके जैसे तो गांव में और कोई लड़की ही नहीं है। माता पिता की सेवा करने वाली, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाली और लोगों को सम्मान देने वाली। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि जिस उम्र में उस लड़की की डोली सजनी थी, उसी उम्र में उस लड़की की अर्थी सजी। जिस उम्र में माता पिता को मिट्टी देने की बात थी, उस उम्र में माता पिता को बेटी को मिट्टी देना पड़ा। गांव भर बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए। माता पिता का तो एक ही सहारा था, एक ही आधार था, वो भी टूट गया। माता पिता बिलख बिलख करके रोने लगे, कहने लगे कि हमारे लाठी के सहारा, हमारा एक आधार, हमारी बेटी रही, वो भी चली गई। बहुत दुख हुआ माता पिता को। समझने नहीं आता है कि 18 साल की बेटी और माता पिता के एक ही आधार और दुनिया से चले जाए तो कितना दुख होता है। दुख की ही बात है। गांव भर में सन्नाटा छाया हुआ था, आंखों में आंसू भरा हुआ था, और लोग एक दूसरा से उसको याद करके, उसके व्यवहार की चर्चा करके आंसू बहाते थे। माता पिता का आधार ही टूट गया था। बहुत दुख हुए, बहुत परेशान हुए, लेकिन अब करे तो करे क्या? प्रकृति का नियम है, उसको कोई बदल नहीं सकते। कब किसकी मौत हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। कोई जरूरी नहीं कि माता पिता ही पहले जाएंगे। माता पिता के रहते बेटी और बेटा को जाना हो जाता है। वह लड़की को 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया शरीर छूटे, लेकिन माता पिता को तो लगता था कि अभी अभी शरीर छूटा है, अभी हाथ से बेटी का वियोग हुआ है। दिन रात उनकी यादों में माता पिता खोए रहते थे। दीपावली का समय आया, पिताजी को रात में सपना आया, और सपना पिताजी देखने लगे कि दीपावली के समय में एक नाटक हो रहा था, कार्यक्रम हो रहा था। उस कार्यक्रम में गांव भर की सब लड़कियां दोनों हाथों में दीपक ले लेकर के नाच रही थी। सब सहेली एक साथ नाच रही थी और दोनों हाथों में दीपक ले लेकर के, और सबके दोनों हाथों का दीपक जल रहा था, लेकिन उनकी बेटी के हाथों का दीपक बुझ जाता था। वो फिर जलाती थी, फिर बुझ जाता था। तो पिता
लगी, पिताजी मैं भी अपने हाथों का दीपक जलाना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग रोते हैं, आप लोग आंसू बहाते हैं, तो आप लोगों के आंखों के आंसू से मेरा जलता हुआ दीपक बुझ जाता है। पिताजी अगर मुझे सुखी देखना चाहते हो, मैं अच्छा जीवन जीऊं, तो मेरी यादों में आंसू बहा करके मेरे हाथों का दीपक मत बुझाओ। मेरे हाथों का दीपक जले, इसलिए आंसू बहा बहा करके मेरे हाथों के दीपक को मत बुझाओ। सपना में यह देखते देखते पिताजी की नींद टूट गई और पिताजी जब आंख खोले तो वहां पर बेटी तो नहीं थी, लेकिन बेटी से जो बात हुई थी वो बातों की यादें सामने आई। और पिताजी ने कहा, बेटी तू इस संसार से तो चली गई, अब इस जीवन में तुमसे मेरा मिलना तो होगा नहीं, सिर्फ आंसू बहाना ही रह गया। लेकिन ऐसे सबक मुझे दे दी, ऐसी बात मुझसे कर दी कि अब आंसू भी थम गया। जब मेरे आंखों के आंसू से तुम्हारा आने वाला जीवन का दीपक बुझ जाता है, तो तुम्हारी यादों में मैं अब आंसू नहीं बहाऊंगा। मैं उस आंखों के आंसू को पोंछ लूंगा, आंखों के आंसू को पी लूंगा, लेकिन आंखों से अब आंसू नहीं बहाऊंगा, ताकि तुम्हारे आने वाले जीवन का दीपक मेरे आंखों के आंसू से न बुझे। और पिताजी उसके बाद से वो आंखों से कभी आंसू नहीं बहाए कि अब मेरी बेटी चली गई। लोगों ने कहा, कैसी बेटी थी, जीते जी तो कभी आंसू बहाए नहीं माता पिता के, मरने के बाद भी आंखों के आंसू पोंछ ली। एक व्यक्ति का जीवन ही होता है जो जीते जी लोगों को सुख दिए, मरने के बाद भी लोगों के आंखों के आंसू पोंछ लिए। ऐसा कर्म, ऐसा व्यवहार, ऐसा स्वभाव और उनका ऐसा जीवन ही होता है जो जीते जी लोगों को सुख देते हैं, मरने के बाद भी उनकी यादों में लोग प्यार की मीठी आंसू बहाते हैं, और वो आंसू को भी अपनी बात से, अपने व्यवहार से, अपने कर्म से, अपने जीवन से, इस सारी यादगिरियों से मीठी आंखों के आंसू को भी प्यार से पोंछ लेते हैं। एक कर्म ही है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो इस संसार से जाते हैं तो उनकी यादों में लोग हंसते हैं, आंसू नहीं बहाते, हंसते हैं। और वो व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तो लोगों को रुलाता है, लोगों को परेशान करता है। एक व्यक्ति था जिनका नाम था बिगाड़ानंद। जैसा नाम था वैसा काम ही था, उस सब लोगों का काम ही बिगाड़ता था। एक परिवार में लड़की वाले घर देखने आए, रिश्ता जोड़ने वाला था। अब जब आए तो बिगाड़ानंद, ऐसा संयोग कि बिगाड़ानंद उसके घर में चला गया। तो लड़के के पिताजी ने कहा कि बेटा ये बिगाड़ानंद आ रहा है, कहीं काम ना बिगाड़ दे, इसलिए ऐसा करना, जब बिगाड़ानंद आए तो 100 रुपया पैसा दे करके प्रणाम कर लेना, बंदगी कर लेना। जब बिगाड़ानंद आया, सब मेहमान लोग बैठे थे, उसके साथ में बिगाड़ानंद भी बैठ गया। लड़का 100 रुपया पैसा दे करके प्रणाम किया तो आशीर्वाद क्या देता है, कहता है बेटा खुश रहो, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाए। तो जो रिश्ता बनाने वाले आए थे उन्होंने सोचा कि लड़के को मिर्गी की बीमारी भी है, और ऐसे बीमार व्यक्ति से हम अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ेंगे तो ठीक नहीं होगा, उसका जीवन ही बिगड़ जाएगा, इसलिए बेटी से रिश्ता जोड़ना ठीक नहीं। यही सोच करके जो रिश्ता बनाने आए थे वो सब रिश्ता तोड़ करके चले गए। ऐसे ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 4 नहीं, 10 व्यक्ति नहीं, कितनों व्यक्ति का जीवन बिगाड़ा था। मरने का समय जब आया, अंतिम समय हुआ, तो बिगाड़ानंद सोचता है मैं सबका काम ही तो बिगाड़ा हूं, किसी का काम बनाया नहीं, इसलिए जाते जाते गांव वालों से क्षमा मांग लूं। गांव वाले लोग इकट्ठे हुए, बिगाड़ानंद आया, लोगों ने पूछा कि भैया बुलाए क्यों गांव वालों को। बिगाड़ानंद कहता है मैं क्या करूं, मेरी जिभिया रानी ही ऐसी है
जीवन भर मैं लोगों का काम बिगाड़ता रहा, इसलिए अंतिम समय शरीर छूटने का समय है, पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए आप सब से मैं माफी मांगने के लिए बुलाया हूँ। आप सब मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, और माफ करेंगे तो हृदय से माफ करेंगे, वो मेरे तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए इतनी दया करना कि मैं जब मर जाऊं, मेरा शरीर छूट जाए, तो मेरे मुख में एक लकड़ी का ठूठा डाल देना, ताकि लोग यही कहे कि देखो बिगाड़ानंद सबका काम बिगाड़ता था इसी जीव से, इसलिए उसके जीव को लकड़ी का ठूठा डाल करके उसको शमशान ले जा रहे हैं। तो इतनी दया करना, जब मैं मर जाऊं और मेरे शरीर को शमशान ले जाएंगे मिट्टी देने के लिए, तो मेरे मुख में एक लकड़ी डाल करके ले जाना। गांव वालों ने कहा अच्छी बात है, कर देंगे वो काम करने में कौन बड़ी बात है। अब संयोग ऐसा हुआ, चर्चा हुई, उसके सप्ताह दिन के बाद में बिगाड़ानंद का शरीर छूट गया। जब शरीर छूटा तो गांव के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा बिगाड़ानंद की एक इच्छा थी, एक ख्वाहिश थी, क्योंकि सबकी ख्वाहिशें पूरी की जाती है अंतिम में, मरने के बाद उसके मुख में लकड़ी डाल करके शमशान ले जाना है। अब उसके शरीर में कफन ओढ़ाए थे और लकड़ी का ठूठा डाल करके ले जा रहे थे, और लोग यही कह रहे थे राम नाम सत्य है, सबकी यही गद्य है। इतने में संयोग ऐसा हुआ कि उसी रास्ता से पुलिस को आनी पड़ी। जब पुलिस उसी रास्ता से गुजर रहे थे, तो पुलिस ने देखा कि एक व्यक्ति का शरीर छूटा है, शमशान क्यों ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य है यही कह रहे हैं, सब बातें तो समझ में आ रही है, लेकिन सिग्नल के तो इसके मुख में खाना क्या है। वहां वही रुक करके लोगों को उन्होंने कहा कि रुको रुको, पहले इस शरीर को नीचे उतारो, इसके मुख में सिग्नल जैसे क्या खड़ा है। देखा तो लकड़ी उसके मुख में डाले हुए हैं। तो पुलिस ने कहा तुम लोग इतने निडर हो गए हो, एक व्यक्ति को गांव भर के लोग मार करके उसको शमशान ले जा रहे हो, और वो भी निधड़क और राम सत्य है चिल्लाते हुए पुकारते हुए ले जा रहे हो। इतनी निर्दयता है तुम लोगों में, गांव भर के लोग मार डाले इसको। अब कौन बताए, कौन समझाए कि हम लोग ऐसा नहीं किए हैं। पुलिस माने नहीं, और पुलिस गांव भर के लोगों को ले जाकर के जेल में बंद कर दिए। गांव भर के लोग जेल में गए, और जेल में जा करके कहने लगे वाह रे बिगाड़ानंद, जीवन भर लोगों का काम तो बिगाड़ता ही रहा, लेकिन मरने के बाद भी काम बिगाड़ करके ही गया, गांव भर के लोगों को जेल में बंद करके गया। वो भी व्यक्ति है जिनका नाम ही था बिगाड़ानंद, वो काम ही रहा बिगाड़ने का, जीवन भर लोगों का काम तो बिगाड़ता रहा, मरने के बाद भी लोगों को दुख दे करके गया। इसलिए जीवन थोड़े समय के लिए है, और थोड़े समय के जीवन में अच्छा कर्म बनाए, अच्छा स्वभाव बनाए। किसी ने कहा है सांस का पिंजरा एक दिन टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा, हर किसी से प्यार कर लो सबसे, क्या पता कब प्यार का घर फूट जाएगा, क्या पता कि प्यार का घर कब फूट जाए। इसलिए जब तक सांसें चल रही है, जब तक जीवन बढ़िया है, व्यवहार अच्छा कर ले, कर्म अच्छा बना ले, जीवन को सुंदर बना ले, तो मरने के बाद भी लोग प्यार के दो बूंद मीठी आंसू बहाते हैं। ये भी बड़ी कीमत हो जाती है मरने के बाद। जीवन जीते जीते तो दुनिया की बुनियादी आदत है, जीवन जीते जीते लोग कोई प्रशंसा नहीं करते, और मरने के बाद कितने बिगड़े हुए आदमी की प्रशंसा करते हैं।
लेकिन अंतरात्मा जानती है कि ये व्यक्ति कितने अच्छे थे। और गलत व्यक्ति होंगे तो दूसरे क्या परिवार के व्यक्ति ही मरने के बाद शमशान जाना पसंद नहीं करते, जाते भी हैं तो मजबूरी में, आंसू बहाना तो दूर की बात। इसलिए जीवन कुछ समय के लिए मिला है, कुछ पल के लिए मिला है, अच्छा जीवन जिए, अच्छा कर्म करें। इसलिए किसी ने कहा है ना, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है, कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीव बने अविनाशी है, और कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में आपकी फांसी है। इसलिए इस सुंदर अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ उठाए, हम अच्छे व्यक्ति बनकर के अच्छा जीवन जिएंगे तो निश्चित है खुद का संस्कार अच्छा बनेगा और उसको याद करके लोग सीख लेंगे, आदर्श लेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे और यही कहेंगे कि गांव का एक स्तंभ था और स्तंभ उखड़ गया। इसलिए अपने स्तंभ को मजबूत बना करके रखें और उसके लिए अच्छा कर्म बनाएं, अच्छा स्वभाव बनाएं और अच्छा जीवन बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव